SBI PO एक ड्रीम होता है हर एक ऐसे स्टूडेंट का जो कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करता है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अभी भी तैयारी कर रहा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? सर अगर मुझे एक सिंगल लाइन में बोलना हो तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती थी जो परफेक्टली किसी स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है? ओन लाइफ तो मुझे अगर अपनी लाइफ बेटर करनी है तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम तो पास हो ही रहा है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि मेरे इतने सारे एग्जाम्स दिए सारे नहीं क्लियर हुए? हुआ था उस टाइम पे कि छोड़ देना चाहिए कि जो है मैं उसे मैं ठीक हूँ। ओवरऑल इंटरव्यू प्रोसेस का आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने प्रिपरेशन कैसे किया? बट आपका जो गोल है, आपका मेजर फोकस और मेजर एफर्ट अगर उस गोल की तरफ जाएगा तो यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हेलो जी, कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और मेरे साथ है जाना पहचाना चेहरा आंचल मैम, और एक नया चेहरा हमारे साथ है और वो है सिद्धार्थ मिश्रा जी, जिन्होंने जस्ट अभी SBI PO क्लियर किया है। तो इस बढ़िया से सेशन में सिद्धार्थ की पूरी जर्नी को देखेंगे, किस प्रकार से उन्होंने SBI PO क्लियर किया, क्या कुछ चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, ताकि आपको उससे हेल्प मिल पाए। आंचल मैम। जी हाँ, तो देखिए हम आपके पास बहुत सारी स्टोरीज लेकर आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप जो डिमोटिवेट होते हैं या फिर आपकी लाइफ में जो भी फेलियर्स होते हैं आप इनसे सीख सके और आप अपने फेलियर्स को ओवरकम कर सके। तो इसी के साथ वी वेलकम सिद्धार्थ थैंक यू मैम। टू आवर थैंक यू चैनल। सर। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, फाइनली आपकी मेहनत रंग ला चुकी। तो मतलब अगर मैं पूछूंगा कैसा फील हो रहा था, आप बोलोगे अच्छा ही लग रहा है या और भी अच्छा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए, तो सिद्धार्थ हम सारी चीजों पर आएंगे, बट अल्टीमेटली SBI PO एक ड्रीम होता है हर एक ऐसे स्टूडेंट का जो कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करता है। तो फाइनली आपने वो अचीव कर लिया। तो एक ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अभी भी तैयारी कर रहा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में 2 शब्द हम आपसे लेना चाहेंगे। सर अगर मुझे एक सिंगल लाइन में बोलना हो तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। मैं अपनी पूरी जर्नी में कंसिस्टेंट था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैंने 4 आवर्स या 5 आवर्स थी, क्योंकि मैं वर्किंग एस्पिरेंट था तो इतना टाइम नहीं हो पाता था मैनेज मेरे से। बट ये था कि मैं कंसिस्टेंट था। ओवर लास्ट 2 इयर्स मैं कंसिस्टेंट रहा, अपनी पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखी, ऑफिस से टाइम निकाल कर, और फिर बीच में जैसे भी स्पेयर टाइम होता था मैंने मैनेज करके किया। तो बस वही फाइनली पेड ऑफ। दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले सिद्धार्थ ये बताओ, आपका जब रिजल्ट आया था तो आप वर यू विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली, या फिर आप ऑफिस मैम में थे? एक्चुअली आई वाज इन माय IBPS PO इंटरव्यू एट दैट टाइम अच्छा, जब रिजल्ट आया था। ओके। तो मैं बस वही देख के मैं रिटर्न ही हो रहा था, तभी मतलब टेलीग्राम नोटिफिकेशन आया एंड मैंने चेक किया तो रोल नंबर था PDF में मेरा। वेरी मान लो चलो ऐसा होता है IBPS पे इंटरव्यू जस्ट देने जा रहा हूं, उससे पहले यार अब नहीं दे रहा हो गया। ऐसा करते क्या? नहीं सर, मैं फिर भी चांस लेता IBPS PO का उस टाइम पे भी। तो IBPS PO का इंटरव्यू कैसा गया आपका? मैम बहुत बढ़िया रहा इंटरव्यू तो इवन SBI से बेटर रहा IBPS का। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब वहां पर भी सिलेक्शन होगा और हम दोबारा से मिलेंगे है ना? चलो, तो सिद्धार्थ लेट्स स्टार्ट विद दिस कि आपने जैसे अभी बताया कि आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है ना? तो जब आप काम करते हो तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस लोगों के दिमाग में आते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर हमें एक फैमिली में रहते हैं वहां पर हमें समय नहीं मिल पाता है। मतलब एक्सक्यूजेस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस अगर आप बनाना चाहो तो। बट यू बीइंग अ वर्किंग एस्पिरेंट, उसके बाद आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते थे और क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती थी जो परफेक्टली किसी स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है? मैम बेसिकली इट्स ऑल अबाउट माई ओन लाइफ। तो मुझे अगर अपनी लाइफ बेटर करनी है तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम तो पास हो ही रहा है। बहुत अच्छी कोट आपने हाँ, बोली बहुत है। अच्छी कोट है और हाँ। बहुत प्रेस करने वाली भी है कि मुझको अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है तो फिर मैं जरूर मतलब वर्ड्स के रिस्पेक्ट में अगर देखें, वर्ड्स बहुत सिंपल थे बट उसको इम्प्लीमेंट करने में भाई साहब बहुत मुश्किल आती है। बट बहुत अच्छी सिद्धार्थ आपने बात कही। जी। आप सिद्धार्थ। हाँ। हाँ तो मैम तो वही फिर मैंने टाइम निकाला आफ्टर ऑफिस आवर्स, घर आने के बाद शाम के 6:30 से 9:30 तक मैंने 3 घंटे निकाले कि हाँ जो मेरे वीक एरियाज़ हैं मुझे उन पे काम करना है। और अगर मुझे ऑफिस में थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं सेक्शन वॉक वक्त से देता रहता था। मेट्रो में आने जाने के टाइम पे भी थोड़े मतलब GA के क्वेश्चंस देख लिए, क्विज लगा लिया। तो इस तरह से मैं थोड़ा टाइम निकाल के मैंने मैनेज किया कि हो गया फिर। तो इसमें भी एक थोड़ी देर बाद आपसे एक पूरा वर्किंग एस्पिरेंट्स के टाइम टेबल पूछेंगे। तो SBI से थोड़ा हम पीछे चलते हैं। आपकी ओवरऑल एकेडमिक जर्नी कैसे रही? आपने 10-12 चलो नॉर्मल आपका रहा, आपने किस स्ट्रीम से किया, फिर ग्रेजुएशन क्या था, उसके बाद आपकी SBI तक आते आते क्या जर्नी रही? सर तो मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो दिल्ली से ही हुआ है, और 11th-12th में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी। उसके बाद मैंने श्यामलाल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ज्वाइन किया 2018 में, एंड 2021 में मेरा ग्रेजुएशन ओवर हुआ। फिर 2022 में मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा ऐसा नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ मास्टर्स इमीडिएटली, तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और फिर मैंने अपनी वर्किंग जर्नी स्टार्ट करी। उसके बाद मैं मतलब वर्किंग भी था एंड फिर मैंने मास्टर्स भी साइड से डिस्टेंस से परस्यू कर लिया। तो अभी लास्ट ईयर ही मेरी मतलब मास्टर्स कंप्लीट हुई है, एंड फिर उसके बाद मेरा था कि मुझे रेगुलेटरी बॉडीज़ मेनली टारगेट करने थे, RBI ग्रेड बी एंड सेबी वगैरह।
तो लास्ट ईयर मैं सेबी के मेंस तक पहुंचा था बट नहीं हो पाया, अब इस बार दोबारा देखते हैं। एंड फिर इस बीच में मैंने SBIP और IPS के एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ जो मेन रेगुलेटरी बॉडी के एग्ज़ाम्स हैं वही टारगेट करने हैं। बट फिर जब SBI PO आया तो मुझे लगा कि हाँ, जो RBI ग्रेड बी का जो प्री का लेवल होता है वो थोड़ा बहुत SBI PO जैसा होता है। जी। तो मुझे लगा कि हाँ, SBI PO भी ट्राई करना चाहिए। बट फिर मुझे पता लगा कि वैकेंसी इस बार 1/4 है ऑलमोस्ट, जो बाकी रेगुलर आती थी। हाँ। तो थोड़ा था मतलब अनसर्टेनिटी थी कि होगा नहीं होगा, बट वो था कि ठीक है, अपना बेस्ट देना है कि एक बार दे देते हैं, हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था एंड आई अपेयर्ड फॉर द एग्जाम। दिस इज योर वेरी फर्स्ट SBI PO attempt, right? ओके। तो सिद्धार्थ, जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर भी आपने एग्जाम्स दिए थे और सेबी के एग्जामिनेशंस में भी आपने किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक फेलियर का आपको सामना करना पड़ा। तो ये एक जर्नी जैसे आपकी थी कि रेगुलेटरी बॉडीज का ही सिर्फ एग्जामिनेशन देंगे और वहाँ फेलियर होने के बाद आपने इससे ओवरकम कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना एक सेटबैक लेकर बैठ जाते हैं कि मेरा नहीं हुआ, अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और उसमें एक जैसे पॉइंट आपके पास जॉब भी थी, तो एक जॉब वाला एस्पेक्ट होता है यार, जॉब मतलब यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाँ, जॉब भी कर रहे हो, हाँ। प्रिपरेशन भी कर रहे हो, प्लस आप मास्टर्स की डिग्री के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे इजी वे पर चलना इज वेरी इजी। अरे ठीक है, नहीं हुआ तो आपने अपने आप को रेडी कैसे किया कि यार नहीं यार, उतना मेंटल आपने फोर्टिट्यूड कैसे बिल्ड किया कि नहीं यार करना है सबको? सर फॉर्चुनेटली मेरे जो ऑफिस में कलीग्स वगैरह हैं एंड इनफैक्ट जो मेरे सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, तो उनके साइड से कोई प्रेशर नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। तो ऑफिस का मतलब मेरे पास कोई स्ट्रेस था नहीं है। और बाकी ये था जो मेरा पर्सनल व्यू था कि ठीक है, मैं स्ट्रेस लेता था बट इतना नहीं कि मतलब कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ, मैं पढ़ ही नहीं पाऊँ। तो ठीक है, विद ऑफिस और मेरा थोड़ा चल रहा था, इसीलिए हो गया। ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब मुझे स्ट्रेस ऑफिस का स्ट्रेस नहीं था, इसलिए मैं कर पाया। ये एक एड ऑन है मेरा। डेफिनेटली। आपने जब पेरेंट्स को बताया था तो उनकी खुशी का कैसा था? सबसे बहुत पहले ज़्यादा, फोन किसको बहुत किया था? ज़्यादा। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को ही कॉल किया था बट उनका फ़ोन उस टाइम स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने पापा कॉल किया तो उनका भी नॉट रीचेबल था उस टाइम पर। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि उसे कॉल करना क्या चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो मैंने उसको कॉल किया फिर उसी टाइम इमीडिएटली कि हाँ, मेरा हो गया सिलेक्शन। वो फ्रेंड भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हाँ, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो नेक्स्ट टाइम फिर उनसे मिलने का मौका मिलेगा हमें? मे बी सून, उसने भी IBPS PO दिया हुआ है। वेरी गुड, इंटरव्यू देकर आया है वो वेरी भी। गुड। तो फिर दोनों दोस्त साथ में आएंगे बिल्कुल। सेलिब्रेट करने। खैर, तो सिद्धार्थ, जैसे आपकी जर्नी ये स्टार्ट हुई और आपने सिलेक्शन अब हासिल कर लिया है, तो व्हाट इज वन थिंग, और जो भी है आपने जो अपनी जर्नी में डिफिकल्टीज फेस करी हैं, उन डिफिकल्टीज में आप ओवरकम कैसे कर पाए, और क्या मेजर प्रॉब्लम्स एक एस्पिरेंट की लाइफ में आती है? वो मेरे हिसाब से सबकी लाइफ में, सारे एस्पिरेंट्स की लाइफ में जनरली भी आती है ना? उसके लिए आप कैसे गाइड करोगे अपने फेलो एस्पिरेंट्स को? सबसे पहले तो उनके लिए जो फेलियर्स फेस करने हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं। OICL एंड NICL से भी, फिर मैंने CBSE कुछ एग्ज़ाम्स दिए। इनफैक्ट मेरा SSC का भी एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया था सिलेक्शन पोस्ट का, बट उसमें DV में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो रिजेक्ट हो गया था मेरा। तो फेलियर्स काफ़ी देखे हैं मैंने। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग्स। जब भी आपकी बारी आएगी आपका हो जाएगा, बट यह है कि कंसिस्टेंट रहना है पूरी जर्नी में। डीमोटिवेट होकर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी कि नहीं अब नहीं हो रहा। कभी ऐसा हुआ था, जैसे आपने बोला कि 2 साल में काफी सारे फेलियर्स आपने देखे, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए, सारे नहीं क्लियर हुए, तो क्या बहुत बार मैम, काफ़ी बार लगता था कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है। लाइक लास्ट में मैंने GIC दिया था, वो तो 2 मार्क्स से रह गया था। बट हुआ था उस टाइम पे कि छोड़ देना चाहिए, कि जो है मैं उसे मैं ठीक हूँ, कर रहा हूँ। बट इस बार फिर दोबारा वो हो जाता है, अपना कमबैक हो जाता है। मोटिवेशन आती है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? सेम थिंग कि अपनी खुद की लाइफ बेटर करनी है तो फिर करना पड़ेगा ही, वरना टाइम तो निकल ही रहा है। डेफिनेटली। सिद्धार्थ, जैसे अब हम थोड़ा वर्किंग प्रोफेशनल वाले क्वेश्चंस बात, क्योंकि हम जब नॉर्मली हम चाहे किसी भी एग्जाम के बैचेस में या यूट्यूब पे हैं, वंस इन अ वाइल कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे आते हैं कि सर मैम आप ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काम करे, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर ओनली स्टूडेंट, लिमिटेड स्टूडेंट कुछ वर्किंग प्रोफेशनल। तो जैसे हम एक बेसिक एम्प्लॉय की बात करें, आपके वर्किंग आवर्स क्या थे? सर मेरे 9 to 5:30 थे। तो 9 to 6 मान लेते, मान लो कोई एक स्टूडेंट है और एक वो कोशिश कर रहा है कि नहीं यार कुछ मुझे बहुत नया करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, एक अच्छा एग्जाम मुझे क्रैक करना है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग क्या कुछ आपका स्टडी मेथड था, या आपने क्या कुछ अपना एक स्केड्यूल बना रखा था जो आपको काफ़ी प्रोडक्टिव लगता था और आप उससे मैक्सिमम करते थे? सर वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद घर आके भी फटीग अलग होता है। तो आपका फिर कैसा स्केड्यूल? जो मेरा पर्सनली था, मैं ऐसे मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कर पाता हूँ, तो ऑफिस से आने के बाद या आफ्टर 6:30 में पढ़ने बैठता था। 6:30 to 9:30 3 आवर्स का मैंने टाइम लिया। उसमें ही जो मेरे वीक एरियाज है, मैंने पहले लास्ट जो मैंने मॉक दिए थे उसमें से मैंने वीक एरिया टॉपिक्स जो है मेरे वो आइडेंटिफाई किए और पेपर उनकी वीडियोज़ वगैरह देखी कि अब नेक्स्ट टाइम जो मॉक दूंगा तो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को।
और उसके बाद जो मेरा मॉक का था, मैं मॉक यूजुअली वीकेंड्स पे लगाता था क्योंकि मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। और जीए और इंग्लिश के लिए मैंने जो मेरा मेट्रो में कम्यूट करने का टाइम था, मैंने वो यूज़ किया है, क्योंकि इंग्लिश भी मतलब नॉर्मल मेट्रो में कम्यूट करते हुए मैंने मॉक्स दे दिए, जीए की पीडीएफ्स देख ली। तो इंग्लिश जीए का सिर्फ उतना ही टाइम मैंने डिवोट किया है, बाकी मेरा पूरा टाइम रीजनिंग और क्वांट पे गया है। तो मतलब जिस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ जनता रील स्क्रॉल कर रही होती है या ओटीटी देख रही होती है, आपने उसका बहुत सदुपयोग किया और उसको अल्टीमेटली आपने एज अ टूल यूज किया। तो अपार्ट फ्रॉम मेट्रो अगर हम बात करें, आपका फोन यूसेज कितना रहता है? आप ओटीटी या रील्स स्क्रॉल करते हैं या आप सिर्फ पढ़ाई और फिर फोन रख दिया? नहीं सर, मैं फ़ोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मतलब इवन काफ़ी लोग होता है कि सोशल मीडिया वगैरह अपना थोड़ा डीएक्टिवेट कर देते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे, मैंने बिल्कुल नहीं किया था। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट से बात मतलब हुई कि मेरा हमें फोन हाँ, मेरा रहता है कि हाँ डिटॉक्स करने के लिए कुछ चाहिए मुझको, तो हाँ, तो रील्स है। चलो ठीक है, अच्छा है, सब कर रहे हो, ऐसा हाँ, नहीं मैं कुछ त्याग सब कर दिया। रहा हूँ। ठीक है, चलो वो अच्छी बात है। तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान सबसे कठिन सब्जेक्ट आपको क्या लगा? और उस कठिन सब्जेक्ट को, पहले तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होगे, बट कैसे आपने उसको इम्प्रूव किया? और कोई एक ऐसा नया स्टूडेंट अगर बैठा है और जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो, तो कैसे उसको वो ओवरकम करें? सर इस जर्नी में आने से पहले ना मुझे लगता था कि मेरी, क्योंकि मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी मेरे 10th एंड 12th में, तो मेरी क्वांट भी इधर अच्छी होगी। बट जब मैंने मॉक्स वगैरह दिए, तब पता लगा कि नहीं, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी गेम काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी क्वांट जो था, क्वांट सेक्शन मेरा काफ़ी वीक था, तो मैंने काफ़ी टाइम दिया क्वांट को मतलब स्ट्रॉन्ग करने पे। मैंने काफ़ी आवर्स लगाए, मैंने वीडियोस देखी, मैंने टॉपिक्स किए पूरे डिटेल में। बट इवन 1.5 ईयर्स के बाद भी कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे दिखा नहीं। तो मुझे समझ आ गया था कि क्वांट पे मतलब इतना ही कर सकता हूँ। अगर मैं सेक्शनल दे रहा हूँ आउट ऑफ 30 मेरे 15 या 16 मार्क्स ही बन पा रहे हैं, मैं ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उसको छोड़ के मैं रीजनिंग पे ध्यान दिया। फिर मैं रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो रीजनिंग ही मेरी काफ़ी मतलब मिड थी, तो मैंने रीजनिंग पे काम कर रीजनिंग को काफ़ी इंप्रूव किया। तो आपने आई थिंक बैलेंस बनाने पर फोकस किया कि जो वीक है उसको थोड़ा ठीक मोल्ड करके करते हैं अपनी हाँ, स्टडी। बाकी मतलब दूसरे एटलीस्ट को, हाँ, एवरेज मार्क्स आ जाए मेरे क्वांट में, बाकी क्योंकि रीजनिंग में इंप्रूव कर पा रहा हूँ, तो मैंने रीजनिंग इंप्रूव करी अपनी। मतलब गुड को वेरी गुड कर लें और पुअर को एवरेज तक ले आएं एवरेज तक आपने। ले आए, बिल्कुल। ठीक है, और आई थिंक उसका आपको फायदा हो भी चुका है हुआ सर, बिल्कुल ना? हुआ। तो क्वांट की बात, रीजनिंग की, इंग्लिश के लिए आपने क्या किया? सर इंग्लिश, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम रहा है हमेशा से, तो इंग्लिश में मैंने ज़्यादा कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्योंकि पैटर्न अलग हो जाता है, क्योंकि मैंने बीच में एसएससी एग्जाम्स भी दिए हैं, तो एसएससी या बैंक में थोड़ा डिफरेंस हो हाँ, जाता है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में भी बहुत फर्क पड़ता है, और जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है उसमें तो वो जमीन भी आसमान का फर्क काफ़ी, है। तो सिर्फ इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ मॉक्स काफ़ी लगाए हैं। अब बाकी है कि मेरी एक रीडिंग के हैबिट है, तो मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं, इसमें काफ़ी इससे जार्गन्स और वोकैब मिलते थे, जिससे काफ़ी हेल्प हुई है मेरी। ओके, दैट्स वेरी गुड। मतलब हम बार बार बोलते हैं कि रीडिंग पे फोकस करो, 30-40 मिनट निकालो दिन का। इसका एक रीजन भी है, क्योंकि क्वेश्चन जब लेंदी हो जाते हैं तो आपकी स्पीड वहां पर बहुत ज्यादा काम करने वाली होती है, और स्पीड तभी डेवलप कर पाओगे जब आप रेगुलर बेसिस पे वो काम कर रहे हो। तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, जीए के लिए आपने जैसे बोला कि मैं मेट्रो में पढ़ा था, ये जीए क्या सिर्फ आप प्री क्वालिफाई करने के बाद पढ़ रहे थे, या फिर आप पहले से ही जीए पे फोकस कर रहे थे? क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो बच्चे अवॉइड करते हैं और जिसकी वजह से मेंस में सिलेक्शन नहीं होता है। मैम, क्योंकि मैं रेगुलेटरी बॉडी टारगेट कर रहा था, तो जीए में पहले ही पढ़ता था, बट आफ्टर जीआईसी थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो गया था। जीआईसी का जैन में आया था इस साल, तो फिर मैंने 1-2 महीने मतलब सब कुछ छोड़ दिया था कि अभी नहीं करना है प्रिपरेशन। फिर अगेन मैं मार्च से दोबारा स्टार्ट किया। तो जीए मैंने इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर पाया मैं उस टाइम पे, क्योंकि मेरा दोबारा फोकस था कि थोड़ा क्वांट और रीजनिंग को थोड़ा इंप्रूव करता हूँ, ताकि जो बाकी एसपीआई और आईबीपीएस इस साल देना है मुझे, तो थोड़ा उसमें हेल्प हो जाए। तो जीए में फिर थोड़ा बहुत मैं करता था, बट उतना ज़्यादा नहीं कर पाता। जो मैंने मेन जीए की स्टडी करी है वो मैंने प्री देने के बाद ही करी है। लाइक मैंने जो कुछ मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती है, मैंने वो उठाई, और बाकी जो यूट्यूब पे वीडियोस आपकी मैंने वो देखा है और रिवीजन के लिए। ठीक तो है। उसमें जैसे वही उस पॉइंट पर आ रहा था, जैसे स्टूडेंट्स का मेजर कंसर्न हुई कि सर हम बहुत जीए पढ़ते हैं, हम वीडियोस भी देख रहे हैं, हम पीडीएफ्स भी देख रहे हैं, तो जीए पढ़ना और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली रिकॉल कर पाना, उसके लिए आपने क्या किया? मतलब आपका रिवीजन का पैटर्न क्या रहता था जीए के लिए खास? सर लास्ट के डेज में, लास्ट 2-3 वीक्स में जब मेंस के बचे थे, तो लास्ट 6 मंथ्स के मैंने करंट अफेयर्स करके किए हैं उस टाइम पर। तो एक वीक में मैंने 2 मंथ उठाए, लाइक जून एंड जुलाई। तो मैंने सबसे पहले पीडीएफ्स कंप्लीट करी उनकी, क्योंकि एक बार पीडीएफ अगर मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जब मैं रिवीजन करता हूँ तो मुझे पूरा एक फ्लैशबैक आ जाता है कि हाँ उसमें यही पॉइंट्स है जो मैंने पढ़े थे। तो बस उसी अप्रोच के साथ मैंने किया कि लास्ट 3 वीक्स में मैंने 6 मंथ से करंट अफेयर कंप्लीट किए,
पहले मैं पीडीएफ करता था, उसके बाद फिर मैंने जो वीडियोस से जो मैराथन वीडियोस वगैरह थी उनसे मैंने रिवीजन करी है। मतलब रेगुलर रिवीजन आपका साइड बाय साइड चलता रहता था बिना उसके? बाकी जीए में जैसे मैंने बताया था कि मेट्रो में देखता था, तो वो नॉर्मल में क्विज लगा ली, इसमें 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, वो करके कर लिया डेली के। ठीक है। सो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि आप दुनिया भर के एक्सक्यूजेस बना लो, दुनिया भर की चीजें देख लो, लेकिन जब आप अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना चाहोगे और आप एक्चुअली लाइफ में कुछ अचीव करना चाहोगे, तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज एंड इंस्पिरेशन लाइक सिद्धार्थ, जो आपको इंस्पायर कर भी सकती हैं और आपके जीवन में आपको हेल्प करेंगी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि आपके पास भी 24 आवर्स हैं, भाई जॉब कर रहा है उसके बाद 8 घंटे आप कम कर लो, बट जॉब कर रहे हैं, मास्टर्स की हाँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने ये कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट अगेन और सोशल मीडिया भी चला रहे हैं। हाँ, तो मतलब सब कुछ है। हाँ। मतलब आप ये नहीं बोल सकती आप बिल्कुल सन्यासी बन जाओ कि आप सब छोड़ दो। कुछ लोग वो भी करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया यूज करना ही है या नहीं भी करना है, जैसा आपको अच्छा लगे, बट जो इट आपका शुड नॉट, नथिंग शुड बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू अति बेसिकली। किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। आपके पास 24 आवर्स हैं, इनके पास भी हमारे पास भी, बट आपका जो गोल है, आपका मेजर फोकस और मेजर एफर्ट अगर उस गोल की तरफ जाएगा, सो यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक और इम्पोर्टेंट चीज पर हम सिद्धार्थ आते हैं, इंटरव्यू का आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने अभी से बोला कि आपने सिर्फ एग्जाम्स ही क्लियर किए, आप इंटरव्यू में नहीं गए थे आज से पहले, तो इस ओवरऑल इंटरव्यू प्रोसेस का आपका का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने प्रिपरेशन कैसे की? आप जब वहां पर गए तो पैनल मेंबर से क्या आपका डिस्कशन हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा मैं और बेटर कर सकता था, या क्या आपको लगा मैंने बहुत अच्छा किया इंटरव्यू में? ये आप और शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। सर, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था ये, तो थोड़ा तो हेजिटेशन भी थी, थोड़ा मतलब एंजियसनेस भी थी कि कैसे होगा मेरा इंटरव्यू। तो उस टाइम पे जो पीडब्ल्यू कोर्स आया था, तो मैंने अप्लाई कर दिया था उसके लिए, तो फिर फॉर्चुनेटली आई गॉट दैट। तो उसके बाद मुझे मयंक सर अलॉट हुए थे एज अ मेंटोर, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया था मुझे। उन्होंने एक मॉक इंटरव्यू करवाया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, थोड़े से एक्सप्रेशन इस टाइप के देने हैं। उसके बाद जहाँ मैं वर्ड्स में जो बेटर कर सकूँ, उन्होंने मुझे लाइन्स बताई कि तुम भी लाइन्स यूज़ कर सकते हो इन फ्रेजेस की जगह। तो काफ़ी हेल्प मिली थी कोर्स के बाद। बाकी जब इंटरव्यू डे पर जब मैं वहाँ पे गया था, तो काफ़ी कम टाइम चले सबके इंटरव्यूज़, मतलब 4 to 5 मिनट्स मैक्स गए सबके। कहाँ हुआ था आपका इंटरव्यू? दिल्ली एलएचओ में हुआ था एसबीआई का, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। तो काफ़ी कम चल रहा था सबका इंटरव्यू, तो एक ये भी था कि मतलब इंटरव्यू इतना कम टाइम चल रहा है, पता नहीं क्या क्वेश्चंस पूछ कर, हाँ, तो वो चीज़ थी। बट जब मैं अंदर एंटर किया, तो वहाँ पर जो सीजीएम थे दिल्ली एलएचओ के, वो बैठे हुए थे, एंड 2 मैम थी और एक सर और थे उनके अलावा। तो सर का एंटर करते जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि वही था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया उनको। उसके बाद क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मास्टर्स में था और कॉमर्स में था बेसिकली, तो उन्होंने मेरे से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे मार्केटिंग के, तो वो आंसर कर दिए मैंने उनको। तो ये है कि अपना जो उनका जो भी फ्यूचर में एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू देंगे, अपना जो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अगर वो वर्किंग है तो वर्किंग जो उनका एक्सपीरियंस है उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और बाकी एकेडमिक से तो आते ही आते तो हैं। आपने अपना वर्किंग एक्सपीरियंस उनको शेयर शेयर किया किया था था, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको? हाँ, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। लाइक मेरे उसमें आरबीआई के जितने भी जो सेंट्रल बोर्ड हैं उनके बारे में पूछ लिया गया था, कितने मेंबर्स वगैरह हैं, दिल्ली ऑफिस से कौन कौन है वहाँ पर, और उसके बाद मेरे से पूरी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की पूरी डिटेल में मुझे कहा गया कि पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना है, कितने मेंबर्स है, कोरम कितना है, उसके बाद कितनी मीटिंग्स होती हैं, मैंडेट कितने का है। मतलब बेसिक बैंकिंग से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन पूछ लिए है ना? तो मतलब जैसे हमने ये देखा भी, आपने एकेडमिक्स की बात की, काफी सारे स्टूडेंट्स से हमने ये बात की, तो हाँ, बहुत सारे मेजर आई थिंक 70% स्टूडेंट्स का कहना था ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। हाँ। तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कितना स्कोर आया आपका इंटरव्यू में? सर मेरा 28 आया आउट ऑफ 30। तो ठीक है, बढ़िया है। और ग्रुप एक्सरसाइज में कैसा क्या रहा आपका? ग्रुप कैसा था? क्या कुछ डिस्कशन पॉइंट्स थे? कहीं ऐसा लगा कि यार डिस्कशन दूर जा रहा है मुझसे, मैं अपना पॉइंट नहीं रख पा रहा हूँ? आई थिंक आपने वो भी सेशंस लिए ग्रुप हाँ एक्सरसाइज सर, मैंने लिए थे वो भी। और बाकी जो हमारा जीडी का टॉपिक था वो काफ़ी उस दिन ईजी मिल गया था हमें, तो अगेन वी वर फॉर्चुनेट दैट डे। और बाकी हमारा जो ग्रुप था वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि हम लोग आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। काफ़ी ईजिली वो स्मूथली वो 20 मिनट्स में हो गया था कंप्लीट, और मतलब हमारा कंसेंसस भी बन गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो, तो आई थिंक भाई जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, इंस्पायर आप हो जाइए, क्योंकि अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल विद अ जॉब विद अ मास्टर डिग्री कर सकता है, तो आपके पास पूरे का पूरा दिन है, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम द टीम। कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं आप सभी के लिए मैम। चलो, सो दिस इज अ मेडल, आप बना लो।
खड़े होके बना दो। हाँ हाँ नहीं अच्छा थैंक यू, बैठ नहीं, जाओ। बैठे रहो। Congratulations। और ये कुछ गुडीज हैं हमारी तरफ से आपके लिए। ठीक है सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही स्टोरीज हम आप सभी के सामने लेकर आते रहेंगे, बट इन स्टोरीज को एज अ वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ As a इंस्पायर motivation। होना है और मन में बस एक टारगेट लेकर चलना है। जहां अभी सिद्धार्थ है, नेक्स्ट जो आपका एसबीआई का एग्जाम हो वहां पर आप बैठे हो और अपने फैकल्टीज के साथ मिलकर सेलिब्रेट भी कर रहे हो और अपने एक्सपीरियंसेस अपने फेलो जो एस्पायरेंट्स को हैं दे उनके साथ शेयर कर रहे होंगे। मैम और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करने के साथ साथ जैसे इन्होंने आपको इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, वैसे आपकी स्टोरी भी हम यहाँ पर ज़रूर लाना चाहेंगे ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और वो इंस्पायर हो सके और बाकियों को भी इंस्पायर कर सके कि वो भी अचीव कर सकते हैं अगर वो अपने मन में विश्वास कर ले और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहे तो है ना। चलो दैट्स विद दिस वी टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।